सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 अध्याय 11। अध्याय का शीर्षक है पुष्पोत्सवः अर्थात पुष्प उत्सव। पुष्प उत्सव भारत का सबसे अनोखा उत्सव है और इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में होता है। इस उत्सव में अनेक प्रकार के विभिन्न पुष्पों का आयोजन होता है। यह उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। इस उत्सव का आयोजन 3 दिनों तक होता है और केवल फूलों का ही इसमें आयोजन नहीं होता। इस उत्सव पर पतंग भी उड़ाई जाती है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं अर्थात खेलों का भी आयोजन होता है और कुश्ती का भी आयोजन होता है। वर्ष के अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। इस अवसर पर अनेक प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं, परंतु इसका जो मुख्य आकर्षण है वो फूलों से निर्मित पंखे हैं। इन पंखों को योग माया मंदिर और बख्तियार काकी एक समाधि स्थल है, इनके ऊपर अर्पित किया जाता है। तो आइए अध्याय को शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय है भारत देशः। जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय अर्थात भारत देश में अत्यधिक उत्सव मनाए जाते हैं। आप देखते हो कि हर एक मास में कोई ना कोई उत्सव हम हर वर्ष मनाते हैं। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सव भवति। यहाँ कहीं कहीं फसलों का उत्सव होता है जिसे हम बैसाखी बोलते हैं। कुत्रचित् पशुत्सव भवति और कहीं कहीं पशुत्सव भी होते हैं। पशु मेला वगैरह जो होते हैं तो वो पशुत्सव कहलाते हैं। कुत्रचित् धार्मिकोत्सव भवति कुत्रचित् च यानोत्सव। कहीं कहीं धर्म से संबंधित उत्सव होते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, इनके जो मेले लगते हैं उन धार्मिक उत्सवों की बात की जा रही है। कुत्रचित् च यानोत्सव और कहीं कहीं यांत्रिकी उत्सव, यांत्रिक मेले जैसे कार मेला इत्यादि, यानों से संबंधित जो भी ये मेले लगते हैं उनके लिए है, तो उन्हें यान उत्सव कहा गया है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव है इति। और इन्हीं सब उत्सवों में सबसे अनोखा, अन्यतम सबसे अनोखा जो उत्सव है वो है फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। यह उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इस उत्सव का आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के बहुविधानि अनेक प्रकार के पुष्पाणि पुष्प दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु इसका प्रमुख आकर्षण फूलों से निर्मित पंखे हैं। जनहा एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जनहा लोग एतानि इन पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पई। कुछ जो पंखे हैं पाटल गुलाब के फूलों से निर्मित होते हैं। केचन कार्णिकार पुष्पई। कुछ कनेर के फूलों से, कनेर एक प्रकार का पुष्प होता है, उसके फूलों से निर्मित होते हैं। तो कुछ कनेर के पुष्पों से। अन्य जपहा कुसुमे। कुछ जावा कुसुम, जावा एक प्रकार का फूल होता है या इसे गुड़हल का भी हम फूल कह सकते हैं, लाल रंग का होता है, तो इनसे निर्मित होते हैं। अपरे, अपरे का मतलब दूसरे।
मल्लिका पुष्पे, चमेली के पुष्पों से। इतरे च, और जो अन्य हैं वो गेंदा पुष्पे निर्मितानी व्यजनानी नयंती। इतरे इतरे अन्य, और जो अन्य लोग हैं वो गेंदा से, गेंदा जो आप देखते हो सर्दियों में फूल होता है जिसकी माला वगैरह भी हम बाजार में देखने को हमें मिल जाती है, और नवरात्रि वगैरह पर उसकी माला हम लेकर के अपने इष्ट के गले में अर्पित करते हैं, तो गेंदा के पुष्प होते हैं। तो जो अन्य हैं वो गेंदा के पुष्पों से निर्मित वेजनानी नयंती पंखों को ले जाते हैं। अयम उत्सव है दिवस त्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम। इन दिनों पतंगे उड़ाई जाती है। विविधा क्रीडा, अनेक प्रकार की क्रीडाएं, खेल। मल्लयुद्धम चापी प्रचलति, और कुश्ती का भी आयोजन होता है। विगतेभ्य द्विशत वर्षेभ्य, द्विशत 200, तो पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव है जनान आनंदयति। ये फूलों का उत्सव है, ये लोगों को आनंद देने वाला है, आनंद प्रदान कर रहा है। मध्य इयम परंपरा स्थगिता आसीत। बीच में इस परंपरा को रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इयम मनोहराणी परंपरा पुनः समारब्धा। ये मन को हरने वाली परंपरा पुनः प्रारंभ कर दी गई। पुष्पोत्सव यद्यपि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ प्रचलति, मनाया जाता है या चलता है। तो आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्सव प्रिय है, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशु उत्सव है, पशु धन उत्सव है, अर्थात पशुओं का उत्सव। यानोत्सव है, यान का उत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतम, कई में से एक या अनेकों में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानी, फूलों से बने हुए। व्यजनानी, पंखे। पुष्प व्यजनानी, फूलों के पंखे। समाधि स्थले, समाधि स्थल पर या दरगाह पर। अर्पयंती, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से। पाटल वर्ण का मतलब होता है गुलाबी रंग, और पाटल पुष्पई, गुलाब के पुष्प। कार्निकार पुष्पई, कनेर के फूलों से। जापा पुष्पई, जावा कुसुम या जावा के फूलों से, जिसे हम गुड़हल के फूल भी बोलते हैं। मल्लिका पुष्पई, चमेली के फूलों से। नयंती, ले जाते हैं। यावत, तक। प्रचलति, चलता है। पतंगानाम, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम, कुश्ती। अभ्यास का पहला प्रश्न है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो ये लाल रंग से भरे हुए हैं, ये खाली स्थान थे जिन्हें हमने भर दिया है। तो देखिए, इसमें सप्तमी अधिकरण का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ए, यो, एषु। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है अस्वरे। ये अस्वरे गलत है, इसको अवसरे कर दीजिए। अवसरे, ये मैंने यहाँ पे अवसरे यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये हो जाएगा अवसरयो। इसके स्थान पे आप लिखेंगे ए, व, स, र और यो। इसके यो के बाद में विसर्ग। अवसरेषु से सही है यहाँ पे। अगला है स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। इसके स्थान पे ये अवसरयो पढ़ा जाएगा, बाकी अवसरेषु ठीक है। स्थले, स्थलयो, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु।
व्यजने व्यजनयो व्यजनेषु पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। प्रश्न संख्या 2 है कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो देखिए इसमें सप्तमी का ही प्रयोग होगा। जहाँ पे अधिकरण होता है, अधिकरण का अर्थ निकलता है में या पर, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब जैसे पहला उदाहरण दिया है बहवे उत्सवा भवन्ति, अनेक उत्सव होते हैं किसमें, भारते, भारत में। तो यहाँ पे सप्तमी का एक वचन लिख दिया हमने भारते। मीना वसंती सरोवरे, तालाब में अनेक मछलियाँ रहती हैं। जनः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। खगहा नीडेषु निवसन्ति, नीडेषु घोंसलों में। तो सप्तमी का बहुवचन यहाँ पे दिया गया है। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति, ये स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, सप्तमी का एक वचन। तो हमने पढ़ा भी था। तो क्या पढ़ा था, आ मैं या यई याह याह याम। तो सप्तमी बहुवचन में याम हमने पढ़ा था, तो इसलिए ये सप्तमी का बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है ये वाला। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, तो इसमें आ जाएगा उद्याने। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। तो ये एक मंजूषा, एक सारणी दी गई है, इसमें ये कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रियाएं हैं। तो कर्ता, कर्म और क्रिया को मिला करके सार्थक वाक्यों का निर्माण हमें करना है। तो पहला देखते हैं वानरः, यहाँ पे आ जाएगा वृक्षेषु। तो पहले हम यहाँ बना देते हैं, पहले में लिख दिया हमने, पहला उठा लिया वानरः, जो बंदर हैं वो किस पे, वृक्षेषु। सेकंड पे लिख लिया हमने वृक्षेषु। और क्या कर रहे हैं वो, कूर्दन्ति, कूद रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कूर्दन्ति, इस तरीके से। तो पहला वानर उठाया, फिर वृक्षेषु उठाया, फिर हमने कूर्दन्ति। तो इसका मतलब हो गया अनेक वानर वृक्ष पर कूदते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। सिंह वनेषु गर्जन्ति, शेर वनों में गर्जना करते हैं। मयूरः उद्याने नृत्यन्ति, जो मोर हैं वो बगीचे में नाचते हैं। मत्स्या जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगा आकाशे उत्पतन्ति, जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते हैं। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, जनः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, जो लोग हैं वो फूलों की पंखे कहाँ पर अर्पित करते हैं। तो इसका जवाब हो गया योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, योगमाया मंदिर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। दूसरा है पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, पुष्प उत्सव का आयोजन कब होता है, अक्टूबर मासे, अक्टूबर मास में। अस्माकं भारत देश कीदृशः अस्ति, हमारा भारत देश किस प्रकार का है। तो हमारा भारत देश है उत्सव प्रिय, तो हमने लिख दिया उत्सव प्रिय। फूलोत्सव केन नामना प्रसिद्ध है अस्ति, जो फूल उत्सव है वो किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है, फूल वालों की सैर इति नामना। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधि स्थलम च अस्ति। मेहरौली के जो मेहरौली क्षेत्र है राजधानी दिल्ली का एक क्षेत्र है ये, जहाँ पे कुतुब मीनार भी है। तो यहाँ पर किसका समाधि स्थल है और किसका मंदिर है। तो योग माया का तो मंदिर है और बख्तियार काकी इनका समाधि स्थल यहाँ पे है। तो हमने लिख दिया योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। तो पांचवे में पहला उदाहरण इन्होंने दे रखा है सरोवरे मीनः सन्ति, अर्थात तालाब में मछलियां हैं। तो इसमें सभी में जो ये दे रखा है तड़ाग, शिविर, राजमार्ग, धरा, क्रीड़ा क्षेत्र,
इन शब्दों की सप्तमी का हम यहाँ प्रयोग कर देंगे, क्योंकि सप्तमी अधिकरण होता है और अधिकरण का अर्थ में या पर होता है। तो पहले में तड़ाक की सप्तमी हो गई तड़ागे। तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति, अर्थात तालाब में कछुए घूमते हैं। शिविरे सैनिकाः सन्ति, शिविर में सैनिक हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, यान सड़क पर चलते हैं। धरायाम रत्नानि सन्ति, धरती में रत्न होते हैं। बालः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, जो बच्चे हैं वो खेल के मैदान में खेलते हैं। अध्याय का अंतिम प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सप्तमी के उदाहरण दे रखे हैं। वयम पठामः है, तो हमने भर दिया इसमें विद्यालय। वयम विद्यालय पठामः, हम सब विद्यालय में पढ़ते हैं। जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति, जो लोग हैं वो बगीचे में घूमते हैं। गंगायाम नौकाः सन्ति, गंगा में नाव हैं। ये नौका बहुवचन दे रखा है, अर्थात अनेक नाव की यहाँ बात की जा रही है। तो गंगा नदी में अनेक नाव हैं। पुष्पेषु भ्रमरः गुंजन्ति, फूलों पर भंवरे गुंजायमान हैं, गूंज रहे हैं। वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति, पेड़ों पर, तो ये द्विवचन अर्थात दो पेड़ों की यहाँ बात की जा रही है। तो दो पेड़ों पर फल पक रहे हैं या पकते हैं। तो उम्मीद है अभ्यास और अध्याय दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।